नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोगलाञ्छनम् स्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय। परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। आशीर्वाद है। धर्म स्नेही बंधुओं, हम अपनी इस एबीसीडी क्लास में नमोकार मंत्र के माध्यम से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं की श्रेणी में आने वाले जो आरिका माता जी, एल्लक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी, इन सब का स्वरूप हमने अपनी कक्षा में सुना, समझा। अभी आज हम देखेंगे कि इन सभी साधु संतों में, चतुर्विध संघ में किस प्रकार से विनय व्यवहार किया जाता है। जब बहुतों को एक साथ रहना होता है ना, जब बहुत जनों को एक साथ रहना है, रोज एक साथ रहना है, तो रहने के लिए किसकी जरूरत है बताओ? जिसे आप कहते हो रिस्पेक्ट, है ना। रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है। घर में भी जब जॉइंट फैमिली होती है तो जॉइंट फैमिली में 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहने के लिए सभी को अपनी ओर से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। यदि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा समय तक सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। जॉइंट फैमिली की तो बात छोड़ो, आपकी न्यूक्लियर फैमिली भी देख लो, जिसमें केवल एक ही कपल है, उनके ही बच्चे हैं, उनमें भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लगती ही लगती है। यदि रिस्पेक्ट नहीं होगी एक दूसरे के लिए तो क्या फीलिंग आती है? फीलिंग आती है, ऐसे लगता है जैसे कोई मैं व्यक्ति नहीं वस्तु हूं, मेरा उपयोग किया जा रहा है, मेरा यूज किया जा रहा है। ऐसी फीलिंग किसी के भी मन में आ जाती है जब घरों में, परिवार में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती है, एक दूसरे का सम्मान नहीं होता है। तो सम्मान के भाव यदि नहीं होंगे तो फिर हर एक व्यक्ति को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा लगता है, और यदि वो नहीं मिलता है तो फिर वो अलग जाने की कोशिश करता है, एक साथ नहीं रह पाते हैं, पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह पाते हैं, बच्चे भी, बहुएं भी एक साथ नहीं रह पाती हैं। इसलिए जिस प्रकार आपके परिवार की बात है वैसे ही संघों में भी है, बिल्कुल वैसे ही संघ में भी है। संघ में भी परस्पर में विनय का व्यवहार होना अत्यंत आवश्यक होता है।
संघों में तो अलग अलग स्थानों से आए हुए त्यागी गण हैं, और जिस प्रकार घर में दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़ा भाई भाभी होते हैं, ऐसे ही संघ में भी छोटे बड़े तो होते ही हैं, है ना। कोई आचार्य श्री है, कोई उपाध्याय श्री है, तो कोई चिरदीक्षित साधु है। तो इन सभी साधुओं में फिर आरिका माता जी है, ऐलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, क्षुल्लिका माता जी हैं, सबका अपना अपना पद है, और पद के अनुसार सभी को प्रवृत्ति करनी होती है, विनय करना होता है। यदि ये विनयाचार, विनयाचार कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, विनयाचार, यदि ये विनयाचार नहीं होगा तो फिर संघ में भी साधु एक साथ नहीं रह पाते हैं, फिर वहां से भी अलग अलग होना पड़ता है। बंधुओं, जैन धर्म में विनय को तप के अंतर्गत लिया है। किसमें लिया है? तपस्या के अंतर्गत। पता है आपको विनय, विनय किसमें आती है? नहीं पता। जैसे क्षमा, यदि आपको पूछो क्षमा कौन सा धर्म है, तो आप कहोगे दशलक्षण धर्म है, कहोगे ना। क्षमा दशलक्षण धर्म में आता है, मार्दव दशलक्षण धर्म का भेद है। ऐसे विनय किसमें आती है? तो कहते हैं विनय 12 तपों में है। 12 प्रकार के तप में एक विनय नाम का तप है, तपस्या है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी तपस्या है भाई? विनय में तो कोई भूखा नहीं रहना पड़ता है, विनय में तो कोई रस का त्याग नहीं करना पड़ता है कि भाई नमक का त्याग करना पड़े, घी का त्याग करना पड़े तो हम माने कि तपस्या है ना। किंतु विनय में तो कोई रस का त्याग नहीं करना है, ना एकाशन करना है, ना उपवास करना है, ना कोई व्रत करना है, तो विनय में कौन सी तपस्या है? विनय को तपस्या में क्यों लिया, है ना। तो बंधुओं, विनय को अंतरंग तप में लिया है। किसमें लिया? अंतरंग तप। क्यों अंतरंग तप? इसमें शरीर से ज्यादा मन की बात है। विनम्रता कहाँ उपजेगी? पहले मन में, सबसे पहले हमारे माइंड में, हमारे मन में वो विनम्रता आएगी, तब जाकर के हमारा सिर झुकेगा। ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर जी हैं, ऐसा जो बहू एक्सेप्ट कर लेगी कि ये हमसे बड़े हैं, ये मेरे सास ससुर है, मेरे माँ बाप के समान है, ऐसा जो बहू एक्सेप्ट कर लेगी माइंड में, तब तो उसका सिर झुकेगा, तब तो उसकी वाचनिक विनय प्रकट होगी, मन से, वचन से, काय से। विनय किससे होगी बताओ? 3 प्रकार की विनय बताई है, कायिक विनय, वाचनिक विनय, मानसिक विनय। विनय के 3 भेद, है ना। कायिक विनय, वाचनिक विनय और मानसिक विनय। विनय यानी रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान के भाव। तो शरीर से भी है, वचन से भी है और मन से भी है। मन में होगा में भी आएगी विनय, बराबर ना। मन में यदि विनय के भाव है, मन में यदि विनय के भाव है, तो वचनों में भी विनय झलकेगी, हमारी बोली में, हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में। यदि मन में रिस्पेक्ट और विनय के भाव है तो वो शब्दों में भी झलकेगी, और जो मन में है, जो वचन में है, तो शरीर में भी झलकेगी। आपकी आंखों से विनय झलकेगी, आंखों से झलकती है, आंखों से पता चलता है कि इसमें कितना आदर भाव है, कितनी विनम्रता के भाव है, ये आंखों से पता चलता है। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि आप सबको पता है, आप सबको आईज रीडिंग, फेस रीडिंग बहुत अच्छे से आती है। फेस रीडिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, एक्सप्रेशन से आप समझते हो सामने वाले के अंदर क्या भाव है, समझ जाते हो ना। इसलिए वो कितना भी हंसे तो भी आप समझ जाते हो कि ये तो कोई ओरिजिनल हंसी नहीं है, ये तो डुप्लीकेट हंसी है, इसके मन में कुछ और ही है। ये फेस रीडिंग आप सब लोग मास्टर हो इसमें,
सभी लोग। आपको अपने परिवार में बहुत ज्यादा इसकी पीएचडी है कि कौन किसके चेहरे पर क्या चल रहा है और ये बराबर विनय कर रही है या नहीं, सबको अच्छे से समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि आचार्यों ने विनय को कायिक विनय में भी लिया है। शरीर से भी विनय झलकती है। हमारे हर एक्सप्रेशन से अंदर के हर इमोशंस झलकते हैं, पता चलते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि केवल शरीर से नहीं, वचन से, केवल वचन से ही नहीं, मन से, तीनों प्रकार से विनय करना है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। आप लोगों का परिवार है, आप लोग जाने, है ना? उसमें हम क्यों इंटरफेयर करें? हम तो आपको एग्जाम्पल में लेते हैं हमेशा। इसमें लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं कि भाई घर में यदि साथ में रहना हो तो परस्पर में प्रेम, वात्सल्य और विनय के भाव, रिस्पेक्ट के भाव। सबके पास अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है कि आप उसको रिस्पेक्ट दो तो उसको मालूम पड़ती है कि मेरी अपनी रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट देने से मिलती है। क्या है? दूसरों की विनय करेंगे तो हमारी भी कोई विनय करेगा, हमारा भी आदर सम्मान करेगा। हम यदि नहीं करेंगे तो दूसरे हमारी नहीं करेंगे। बिल्कुल साक्षात ये सारे नजारे परिवारों में देखने को मिलते हैं। जो पेरेंट्स अपने माँ बाप की विनय करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बच्चे उनके अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं तो आगे जाकर के वही सारे संस्कार एक दूसरे में आते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, संघों में भी विनयाचार है ना? एक आचार्य का संघ है, उसमें आचार्य, उपाध्याय, मुनि, आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, ये सब होते हैं। तो इनमें भी विनयाचार है। इनके लिए भी कहा है कि विनय करो। और क्या कहा है देखो कि विनय तपस्या है। क्या है? तपस्या। मन को दूसरों के सम्मान देने के लिए राजी करना पड़ता है। क्यों तपस्या है? देखो, कठिन काम है ना ये, इसलिए तपस्या है। तपस्या कठिन होती है ना? तपस्या हमेशा, तपस्या किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? कि ये कठिन है। तपस्या मतलब कठिन। कठिन ना हो तो उसको तपस्या क्यों कहेंगे बताओ? जो कठिन है उसी को तपस्या कहते हैं। तपस्या हमेशा कठिन होती है। तो सबसे कठिन क्या है? अपने मन को राजी करना। किस लिए? बड़ों के सम्मान के लिए राजी करना, ये कठिन काम है। उपवास करवानो सरल है, उपवास करना सरल है, भूखे रहना सरल है, रस त्याग करना सरल है ना? ये बहुत सरल काम है। किंतु झुकना बड़ा कठिन काम है। झुकना बहुत कठिन है किसी के सामने। और किसी के सामने कौन क्यों झुकाएगा? बड़ों के सामने झुकना है। किसके सामने? जो बड़े हैं, उन बड़ों के सामने झुकना ये कठिन काम है। मन, माइंड प्रिपरेशन, माइंड को प्रिपेयर करना, माइंड से एक्सेप्ट करना कठिन है कि ये बड़े हैं, ये मुझसे बड़े हैं। ये एक्सेप्ट करना कठिन है। एक्सेप्ट करने के बाद उनके सामने झुकने के लिए अपना माइंड प्रिपेयर करना और कठिन काम है। इसलिए विनय तपस्या है। समझ में आ गई बात? विनय तप क्यों है, विनय तपस्या क्यों है? क्योंकि इसमें माइंड प्रिपरेशन होता है। हमारा मन ही राजी नहीं होता, तैयार नहीं होता झुकने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और ये जब तक राजी नहीं होता तब तक हम किसी की विनय, किसी का सम्मान, किसी का आदर, किसी की रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकते हैं। हम कर ही नहीं पाएंगे। फिर उसकी जगह होती है हेट। क्या आ जाती है? यदि विनय नहीं है तो हमारे मन में क्या है? हेट है, असम्मान के भाव है, अविनय के भाव है। क्योंकि बड़े होने पर भी बड़ा है ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना, यही तो अविनय है। ये मानसिक अविनय है। कौन से अविनय है? बड़े को बड़ा एक्सेप्ट नहीं करना, ये मानसिक अविनय है। और मानसिक अविनय है तो वचन से, शब्दों से भी अविनय होगी और शरीर से भी अविनय होगी। बड़ों के सामने आप ऐसे ही यूं सीधे मान करके निकल जाओगे तो शरीर से भी तो अविनय होगी ना। तो ये अविनय कहाँ से आती है? मन में। सबसे पहले मन में ये सारी बातें क्रिएट होती हैं
और उसी का परिणाम वचन में और शरीर में देखने को मिलता है। चतुर्विध संघ में ये तपस्या सभी को करनी होती है, सभी को, जितने भी त्यागी, उन सभी को अपने बड़ों के सामने झुकना है। किंतु संघों में बड़प्पन के मापदंड अलग है। कौन बड़ा? आपके घरों में तो उम्र से बड़े होते हैं, है ना? आपके घरों में किसी को कौन बड़ा कहलाता है? जो उम्र से बड़ा है, भले वो कुछ ना करे तो भी बड़ा तो बड़ा है घर में। किंतु हमारे चतुर्विध संघ में ऐसा नहीं है। चतुर्विध संघ में कौन बड़ा? तो कहते हैं जो दीक्षा से बड़े हैं वो बड़े, उम्र से नहीं। समझ रहे हो? चतुर्विध संघ में, मुनि संघ में जो उम्र से बड़े हैं वो बड़े नहीं हैं, जो दीक्षा में बड़े हैं, जिनकी दीक्षा पहले हुई है वो बड़े। आ रही है समझ में बात? जिनकी दीक्षा पहले हुई है वो बड़े। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी दीक्षा बड़ी है, जो दीक्षा पहले ले चुके हैं, वो हो सकते हैं कि उम्र में 20 साल के हो, 22 साल के हो, और जिनकी दीक्षा बाद में हुई है वो हो सकते हैं कि 70 साल के हो, 60 साल के हो। तो 60 वर्ष के जो दीक्षित मुनि हैं, उम्र में 60 वर्ष के हैं जो दीक्षित मुनि, वो अपने से बड़ी दीक्षा वाले मुनि महाराज चाहे 20 साल के हो, उनको नमोस्तु करेंगे, है ना? वो उनको नमोस्तु करेंगे। तो संघ में बड़प्पन का यही एक मेजरमेंट है, यही एक मापदंड है कि वो उनको नमोस्तु करे। ये एक मापदंड है। और दूसरा मापदंड है कि पद, यदि किसी का पद बड़ा है, जैसे कोई आचार्य पद में विराजमान है, चतुर्विध संघ के नायक है, जैसे समझ लो कि एक संघ है और संघ में जो पुराने आचार्य श्री थे उनकी संलेखना हुई और उन्होंने अपने स्थान पर अपने किसी एक शिष्य को आचार्य बनाया, है ना? यदि उन्होंने अपने स्थान पर अपने किसी शिष्य को आचार्य बनाया। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो नए आचार्य श्री हैं, इनकी दीक्षा को हुए हैं 20 साल और उनके संग में ऐसे मुनि हैं जिनकी दीक्षा को हुए हैं 30 साल। अब ये दीक्षा में वो मुनि महाराज बड़े हैं, किंतु पद में ये बड़े हो गए। इन्होंने पद लिया है, इनको आचार्य पद मिला है, तो आचार्य पद बड़ा होता है। इसलिए 30 साल के दीक्षित मुनि 20 साल के दीक्षित आचार्य को प्रथम प्रणाम करे। ये दो मापदंड मैंने आपको बताए। संघों में, चतुर्विध संघ के विनय व्यवहार में ये दो मापदंड है। पहले का तो एकदम बिल्कुल सामान्य है। क्या है सामान्य बात? कि यहाँ एज फैक्टर है ही नहीं। संघों में, विनय व्यवहार में एज का कोई फैक्टर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़े उम्र में बड़े हैं उनका उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी। वैयावृत्ति के मापदंड अलग हैं, विनय के मापदंड अलग है। वैयावृत्ति और सेवा अलग बात है और विनय अलग बात है। आज हम विनय सीख रहे हैं, तो विनय में कौन से दो मापदंड बताए? एक तो जो दीक्षा में बड़े हैं वो बड़े, और दूसरा जो पद में बड़े हैं वो बड़े। जो पद में बड़े हैं वो बड़े। जैसे समझ लीजिए कि आज हमारी दीक्षा हुई, हमें मुनि बन करके आज तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, और एक आरिका माता जी हैं जिनकी दीक्षा को 40 साल हो गए हैं। किसको? आरिका माता जी को दीक्षा लेकर 40 वर्ष हो गए हैं। 40 वर्ष की दीक्षित आरिका माता जी 2 दिन के दीक्षित मुनि महाराज को नमोस्तु करेगी। ये पद की बात है ना? मूलाचार्य जी में लिखा है कि 100 वर्ष की दीक्षित आरिका एक रात्रि के दीक्षित मुनि को नमोस्तु करे। मूलाचार्य जी में क्या लिखा है? मूलाचार्य जी मालूम है ना, ये मुनियों का ग्रंथ है, मुनियों के लिखा गया आचार ग्रंथ है। क्या लिखा है इसमें? 100 वर्ष की दीक्षित आरिका है, तपस्विनी है, और मुनि महाराज को दीक्षा लेकर 2 दिन हुए हैं, 1 दिन हुआ है, 1 रात गुजरी है, सिर्फ 1 रात। तो भी आरिका माता जी उन
मुनियों को नमोस्तु करके प्रणाम करती है, ये विनय है। समझ रहे हो? और मुनि महाराज आशीर्वाद दे करके उनकी विनय करते हैं। आशीर्वाद देना भी विनय है। नमोस्तु करना यदि विनय है तो आशीर्वाद देना भी क्या है? ये भी तो विनय ही है, ये भी विनय है। तो ये दो बातें ध्यान में रखना है सभी ने। पहली बात क्या बताई? जिनकी दीक्षा पुरानी है वो बड़े। और दूसरी बात क्या बताई? जिनके पास पद है वो बड़े। जिनके पास पद है वो बड़े। तो ये दो बातें ध्यान में रखना है। अब इसमें कैसे नमोस्तु, कैसे प्रति नमोस्तु, कैसे व्यवहार किया जाएगा, इसे भी हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि विनय के लिए मानस होना चाहिए। आचार्य कहते हैं विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। ये सूत्र बना हुआ है, विनयो मोक्ष द्वारम। क्या है सूत्र? विनय मोक्ष का द्वार है। और सभी संघस्थ साधुओं के लिए आदेश है कि सभी एक दूसरे का आदर और विनय करे। इसमें एक बड़ी सुंदर गाथा है ये मूलाचार्य जी में। विनयेन विप्पहीणस्स हवदि सिक्खा निरथिया सव्वा, विणो सिक्खाए फलम विनय फलम सव्व कल्याणम। सुनो क्या कितनी सुंदर बात कह रहे। विनय से हीन हुए मनुष्य की संपूर्ण शिक्षा निरर्थक है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी एजुकेटेड बन जाओ, कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लो, कितना भी अच्छा प्रवचन दे लो, साधुओं के लिए भी यही कह रहे हैं। किंतु यदि तुम्हारे जीवन में विनय नहीं है तो तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रसिद्धि सब व्यर्थ है। क्या कहा? कभी कभी होता है ना कि बहुत नाम हो जाता है, फेमस हो जाते हैं। फेमस होने के बाद भी विनय नहीं छोड़ना है कि जो बड़े मुनि हैं उनके प्रति हमारी विनय के भाव होना ही चाहिए। तो बड़प्पन कहाँ से आएगा दीक्षा में? तो कहते हैं एक एक दिन से, जो एक रात्रि से बड़ा है, ऐसा जो है मूलाचार्य जी में लिखा है, एक रात्रि से जो बड़े हैं, रादिणीये ओणरादि निये स्वे अज्ञान सुचेव निगिहिवग्गे विणियो जहारियो सो काये कायवो अपमत्तेन। मुनि के लिए गाथा आई है कि एक रात्रि से यदि अधिक है तो वो उससे बड़ा है। समझ रहे हो? जो एक रात्रि में बड़ा है दीक्षा में, मतलब एक दिन बड़ा होना चाहिए तो वो बड़ा है। तो छोटे मुनि बड़े मुनि को नमोस्तु करे और बड़े मुनि छोटे मुनि को नमोस्तु करे। तो ये जो बात है, इस बात पर सभी ने ध्यान देना है कि यदि विनय जीवन में नहीं है तो सारी शिक्षा व्यर्थ है। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, उस ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, विनय से कल्याण होगा। देखिए, विनय फलम सौव कल्याणम, विनयो सौ शिक्षाए फलम, शिक्षा का फल ही विनय है। जैसे पेड़ पर फल लग जाते हैं, है ना, फल लगने पर डाली झुकती है ना, नीचे झुकने लग जाती है, बेंड हो जाती है। तो जैसे ब्रांच के ऊपर फ्रूट लगने पर ब्रांच बेंड हो जाती है पेड़ की, बस वैसे ही यदि ज्ञान आया है तो ज्ञान का फल है विनय, झुकना, है ना, झुकना चाहिए। आज पहले घरों में बड़ी विनय और अदब के भाव होते थे, विनम्रता होती थी। कितना भी बड़ा आदमी हो किंतु अपने माँ बाप के सामने झुकता था। आजकल तो हाय हेलो का जमाना है, हाय मॉम, हाय डैड, ऐसे करते हैं ना सुबह सुबह, आई एम गोइंग, बाय, ऐसा बोल के चले जाते हैं। आपको उसी में विनय लग रही है तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु थोड़ा हाथ जोड़ना भी आना चाहिए ना। ऐसे ही करेंगे क्या? बाय, हेलो, हेलो और बाय, ऐसे हाथ दिखाते हैं। हाथ जोड़ना कब सिखाओगे?
हाथ भी तो जोड़ते आना चाहिए, ये भारतीय परंपरा है, हाथ जोड़ने वाली परंपरा। हाथ दिखाना ये वेस्टर्न कल्चर है। नहीं है तो बताओ आप, सही है ना? तो हाथ नहीं दिखाना है, हाथ जोड़ना सिखाओ सभी को, एक दूसरे के लिए। जय जिनेन्द्र तो करो कम से कम। घरों में आप सभी ने एक दूसरे के लिए कैसे विनय करना, जय जिनेन्द्र करो। माता पिता को प्रणाम किया जाता है और जो एक दूसरे के समान है उन्हें जय जिनेन्द्र किया जाता है। तो पहले चतुर्विध संघ का विनय व्यवहार सीख लो, और उससे वो व्यवहार हमारे घर में कैसे आ सकता है इसे भी आप अपनाओ। तो यहाँ देखिए, आचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ी पोस्ट है आचार्य वर्तमान में। सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? आचार्य। दूसरी है उपाध्याय, और तीसरे हैं मुनि, चौथी है आरिका, पांचवे हैं एल्लक जी, छठवे हैं शुल्लक जी, सातवीं हैं शुल्लिका माता जी। ये जो है पोस्ट है। हम इनको यदि नंबरिंग देंगे तो पहले नंबर पे आचार्य, दूसरे नंबर पे उपाध्याय, तीसरे नंबर पे साधु मुनि महाराज, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आरिका माता जी, फिफ्थ नंबर पे एल्लक जी, सिक्स्थ नंबर पे क्षुल्लक जी। क्षमा वाला क्ष है, शक्कर वाला श नहीं। कई लोग शक्कर वाला श लिखते, शुल्लक जी। क्षमा वाला क्ष लिखो, KSHU। शुल्लक जी की स्पेलिंग क्या है? KSHU। के को मत भूलो, SHU कर देंगे नहीं तो आप। तो क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका, है ना? क्षुल्लिका। ये 7 पोस्ट है, ये 7 पोस्ट है। सबसे बड़े हैं आचार्य। तो आचार्य श्री को सब नमोस्तु करेंगे। पहले संघ का व्यवहार बता रहा हूं मैं, एक ही संघ की बात, 2 संघों की नहीं। 2 संघों में क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। एक संघ के अंदर ये एक परिवार है, इस परिवार में एक आचार्य श्री हैं, इनको उपाध्याय, मुनि महाराज, आरिका माताएं, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका, सबके सब नमोस्तु कहेंगे। और आचार्य श्री का रिप्लाई क्या होगा, हम ऊपर से विनय को सीखेंगे। आचार्य श्री का किसके लिए क्या रिप्लाई होगा? तो कहते हैं आचार्य श्री उपाध्याय यदि नमोस्तु करेंगे तो उनको नमोस्तु करेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। आचार्य निर्ग्रंथ मुद्रा वालों को आशीर्वाद नहीं देते, ये एक नियम है, आप लिख सकते हो। जो निर्ग्रंथ नग्न मुद्रा वाले जितने भी साधु हैं, चाहे वो उपाध्याय हो चाहे वो मुनि महाराज हो, उनको आचार्य श्री कभी आशीर्वाद नहीं देते, वो उन्हें नमोस्तु ही करे, ऐसा मूलाचार्य जी में लिखा है। क्या करें? नमोस्तु। कोई भी नग्न निर्ग्रंथ मुद्रा वाले दूसरे नग्न निर्ग्रंथ मुद्रा वालों को कभी भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। समझ गए? आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों नग्न निर्ग्रंथ मुद्रा वाले हैं। कौन कौन? 7 पोस्ट बताई ना मैंने, 7 पोस्ट बताई, उसमें से 3 आचार्य, उपाध्याय, मुनि, ये तीनों नग्न मुद्रा वाले हैं, निर्ग्रंथ मुद्रा वाले हैं, एक दूसरे को कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। चाहे कोई कितना ही बड़े हो, कितने ही विनय, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी फेमस हो, आशीर्वाद कभी नहीं देंगे। आई बात समझ में? आचार्य श्री उपाध्याय को और मुनि को कभी आशीर्वाद नहीं देते, तो क्या करते? जैसे हमने कहा नमोस्तु आचार्य श्री, हमने ऐसे करेंगे, हम कहेंगे नमोस्तु आचार्य श्री, हम कहेंगे तो आचार्य श्री कहेंगे, क्या कहेंगे? नमोस्तु, वो भी नमोस्तु बोलेंगे, ऐसे ही नमोस्तु बोलेंगे जैसे मुनि ने नमोस्तु किया है, ऐसे ही आचार्य श्री भी दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु ऐसा कहेंगे। आई बात समझ में? नमोस्तु प्रति नमोस्तु का व्यवहार होता है। मुनि ने जो आचार्य श्री को किया वो नमोस्तु है, आचार्य श्री ने जो मुनि को हाथ जोड़ा वो प्रति नमोस्तु है।
प्रति नमोस्तु क्रिया है, शब्द नहीं, शब्द व्यवहार नहीं। पहले समझ लो, आप मेरी तरफ देखो, नहीं तो डायरी में लिखते ही रह जाओगे। पहले समझ लो, क्या समझ लो? प्रति नमोस्तु ये एक क्रिया है, शब्द व्यवहार नहीं। शब्द व्यवहार नहीं मतलब बोलते समय प्रति नमोस्तु ऐसा नहीं बोलते हैं। मुनि महाराज ने कहा नमोस्तु आचार्य श्री, तो आचार्य श्री ने क्या कहा? नमोस्तु। बराबर, दोनों ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, नमोस्तु। प्रति नमोस्तु बोला नहीं जाता है, प्रति नमोस्तु क्रिया है। तो प्रति नमोस्तु क्रिया क्या है? मुनि ने जो किया उसका जो रिप्लाई है उसे प्रति नमोस्तु कहते हैं, किंतु बोलते समय नमोस्तु ही बोलते हैं। क्लियर? मुनि महाराज ने अपने गुरु को नमोस्तु किया, नमोस्तु आचार्य श्री, ठीक है? तो आचार्य श्री ने क्या कहा? नमोस्तु। बस इतनी सी बात है। प्रति नमोस्तु शब्द प्रयोग में आते हैं ना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि प्रति नमोस्तु बोलने की चीज नहीं है, वो क्रिया का नाम है। जो रिप्लाई दिया गया उसको प्रति, जैसे मैंने नारायण प्रति नारायण में बताया था ना मंगलाष्टक में शाम को, कि एक नारायण है और दूसरा प्रति नारायण कहते हैं। एक्चुअली वो प्रति नारायण एक शब्द है, वास्तव में वो भी नारायण ही है। एक नारायण को मार करके जो दूसरा जो नारायण बना उसको प्रति नारायण कह देते हैं, वरना दोनों नारायण ही है, प्रति शब्द लगा बोलना नहीं पड़ता है। ठीक है? तो आचार्य श्री सभी मुनियों को रिप्लाई में नमोस्तु करेंगे, ये विनय है। सभी मुनि, सभी उपाध्याय पहले आचार्य श्री को नमोस्तु करेंगे, आचार्य श्री उनको नमोस्तु करेंगे। तो मुनियों के लिए तो ये व्यवहार है। और आरिका माता जी जब आचार्य श्री को नमोस्तु करेगी तो आचार्य श्री कहेंगे समाधि रस्तु। क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे। अभी आशीर्वाद में क्या बोलेंगे ऐसा भी कहा हुआ है, लिखा हुआ है। किस किस को समाधि रस्तु बोलेंगे? आचार्य श्री जब आशीर्वाद देंगे तो आपको नहीं बोलेंगे, आपको समाधि रस्तु नहीं बोलेंगे। आप लोगों को कभी कोई भी आचार्य या मुनि समाधि रस्तु नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उस ग्रेड में नहीं हो। आपको क्या बोलेंगे ये भी फिक्स है, क्या बोलना चाहिए फिक्स है। तो देखो, आचार्य श्री आरिका माता जी को, क्षुल्लक जी को, एल्लक जी को और क्षुल्लिका माता जी को, चारों को सेम आशीर्वाद देते हैं, समाधि रस्तु। क्या आशीर्वाद दिया? समाधि रस्तु। समाधि रस्तु का मतलब क्या है? कि तुम जिस पोस्ट में हो, जिस पद में हो, उसमें एकाग्र हो जाओ, अपने धर्म का अच्छे से पालन करो, एकाग्रता से पालन करो। यदि आरिका हो तो आरिका माता जी के संयम का अच्छे से पालन करो, ये है समाधि। समाधि का मतलब मरने का आशीर्वाद नहीं दे रहे, नहीं तो कोई समझे अरे जवान हट्टी कट्टी आरिका है और महाराज बोल रहे समाधि रस्तु, तुम्हारी समाधि हो जाए। समाधि रस्तु का मतलब समाधि हो जाए ऐसा नहीं। समाधि शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है मालूम है आपको? समाधि शब्द का एक्चुअल मीनिंग है कॉन्संट्रेटेड, टू बी कॉन्संट्रेटेड, टू बी मेडिटेटेड। कॉन्संट्रेटेड हो जाना, मेडिटेटेड हो जाना, अपनी पोस्ट में, अपने अपने पद में, अपने संयम में सीरियस रहना, कॉन्संट्रेटेड रहना, एकाग्र हो जाना, इसे कहते हैं समाधि। ठीक है ना? हाँ, तो मरण के समय भी समाधि चाहिए, इसलिए उसको समाधि मरण कह देते हैं, है ना? मरण के समय भी मैं समाधि में रहूं, समाधि में यानी मेरे संयम में मैं बिल्कुल एकाग्र रहूं, इसलिए उसको समाधि मरण कह देते हैं, किंतु समाधि रस्तु का ये अर्थ है। ठीक है? आप लोगों की एग्जाम लेना तो अभी बाकी है, कितनी सारी क्लासेस हो गई अपनी, सब भूल जाओगे। जरा मुझे कितनी क्लासेस हुई है अभी तक अपनी एबीसीडी ऑफ जैनिज्म की, नंबर ऑफ क्लासेस बताइएगा जरूर। 53, आज 53 है। ये 53rd है। हाँ, देखो, तो एक 6 महीने वाला सेशन होता है एग्जाम का, फिर एक एनुअल एग्जाम होती है,
आप एग्जाम नहीं बोलोगे तो मैं कैसे रखूंगा? तो एक हाफ सेमिस्टर वाली एग्जाम होनी चाहिए और एक जो है एनुअल एग्जाम होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला विषय जब कंप्लीट होगा, ये कौन सा, ये जो पंच परमेष्ठी वाला है, बस अभी 1-2 क्लास में कंप्लीट, इसके बाद अपन एक एग्जाम लेते हैं सबकी। ठीक है ना, एक ओरल एग्जाम और एक जो है रिटन एग्जाम। तो मालूम तो पड़े भाई, हमारे शिष्य लोग, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, तो फिर एक एग्जाम हो जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा कि आचार्य श्री, अब अच्छे से लिखेंगे सब। आचार्य श्री जो है सभी मुनियों को नमोस्तु करते हैं और 4 जनों को समाधि रस्तु आशीर्वाद देते हैं। समाधि रस्तु, ठीक है, यहां तक अपन पहुंचे हैं। यहां तक हमारा विषय हुआ है। अभी आगे जो विनय का विषय बाकी है उसे अगली क्लास में लेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुवर, आज आपने हमें आशीर्वाद क्या देते हैं वो तो नहीं बताया, पर पंच परमेष्ठी में जो विराजमान है वो आचार्य परमेष्ठी सबसे श्रेष्ठ है और वो उपाध्याय और मुनि महाराज को प्रति बोलते नहीं पर नमोस्तु करते हैं और आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी और एलक जी को समाधि रस्तु ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा हम समझे हैं। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु आशीर्वाद है। गुरुवर। नमोस्तु 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 गुरुवर।